राजधानी रांची में एचईसी की जमीन बताकर हुए कार्रवाई के बाद बेघर हुए लोग अब सड़कों पर गुजारा कर रहे हैं। सरकार से वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर अब हम कहां जाएंगे। ना तो जेब में पैसे हैं और ना ही रहने को छत है। आखिर कैसे कट रही है उनकी जिंदगी, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने एचईसी के विस्थापितों से मुलाकात कर बेघर हुए लोगों का हौसला बढ़ाया और कहा कि जानवरों से भी बदतर स्थिति आज इंसानों की हो गई है। सभी स्थानीय हैं, ऐसे में बिना नोटिस के घरों को उजाड़ना कहीं से भी जायज नहीं है। प्रशासन को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। ऐसे में खुद उचित प्लेटफॉर्म पर इनकी बातों को वो पहुँचाएंगी। तो को न्याय मिल जा रहा है 15 दिन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और इंसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। कुत्ता वो भी जो काटने वाला कुत्ता है, जिसको कहाँ बसाना है वो चीज़ का न्याय मिल जा रहा है, लेकिन इंसान के लिए न्याय मतलब ये लोग वोटर भी हैं, यहीं के वोटर हैं और सब लोग झारखंड के आश्रित लोग हैं। कोई सब्जी बेचते हैं, कोई यहीं के एचईसी के अधिकारी के घर में कोई सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से यहाँ के लोगों को ही सेवा देने का काम कर रहे हैं। मतलब ये वोट भी दे रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं और बिना नोटिस का इस तरह से घर उजाड़ दिया जा रहा है। सरकार है, कोर्ट है, प्रशासन है, पुलिस है, ये व्यवस्था किसके लिए है? बिना प्लानिंग का इस तरह से घर तोड़ देना, सब यहीं के आश्रित है, वोटर है, हम वोट लेंगे इनसे, हम सेवा लेंगे इनसे, लेकिन इनका ये बेघर को घर देने का काम है। लेकिन किसी तरह से जो ये अपना बसेरा बनाए 50 साल से, इनको तुरंत हटा दिया जा रहा है। आगे पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि एचईसी को कुछ करना नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही। एक पार्क की वजह से लोगों को बेघर किया जा रहा है। यहाँ जल नल योजना, होल्डिंग टैक्स, बिजली, वोटर आईडी, राशन कार्ड और नगर निगम की तरफ से शौचालय भी उपलब्ध कराया गया है। सारी सुविधा देकर अब कहा जा रहा है कि आप अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो फिर निगम बोर्ड किसके पास है? देखिए, ये परेशानी ना बेवजह का लिया गया है। एचईसी को यहाँ कुछ करना नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रहे हैं। एक पार्क का बहाना मार रहे हैं। पार्क तो बना हुआ है ऑलरेडी सेक्टर 2 में। ये शहीद सोरेन पार्क जो बना हुआ, उसका तो देख रेख नगर निगम ठीक से कर ही नहीं पा रहा है। वहाँ पे तो इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है। दूसरा पार्क बना के क्या करेंगे? किसी का घर उजाड़ के यहाँ पे अब जल नल योजना दिए, यहाँ पे अब होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, बिजली सरकार दी है, उसके बाद वोटर आईडी, राशन कार्ड, सारा चीज़ उपलब्ध हुआ है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि मेरा बोर्ड भी चमक रहा था कल मीडिया में कि ये वार्ड पार्षद के द्वारा बना गया। रोड भी बना हुआ है, यहाँ पे देखिए टंकी लगा हुआ है नगर निगम के ओर से, शौचालय बनाया गया है नगर निगम के ओर से। प्रधानमंत्री शौचालय का जो निर्माण हुआ था, यही झुग्गी झोपड़ी में हुआ था। आप बताइए, सारा सुविधा दे के आज आप बोल रहे हैं कि अनऑथराइज है, तो ऑथराइज करने का भी बातें आई थी, नगर निगम में ही बोर्ड में पास है। वो है कि घर दे के 2016-17 में इसको चिन्हित किया गया था। वो वर्टिकल 3 के थ्रू घर बना के इनको बसाना है, तब उजाड़ना है। बेघर हुए लोगों ने कहा कि बिना नोटिस दिए घरों पर बुलडोजर तो प्रशासन ने चला दिया, लेकिन अब हम अपने बच्चों को लेकर आखिर जाएं तो जाएं कहां? सड़क पर ही खाना बनाकर वो खा रहे हैं और उसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि परिवार के लोग दूसरों के घरों में जाकर चूल्हा और बर्तन धोकर किसी तरह गुजारा करते हैं, जबकि हम सभी झारखंडी हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेशी को बसाया जाएगा और हमें उजाड़ा जाएगा। वोट के लिए चुनाव के समय सभी आते हैं, लेकिन आज इन्हें देखने वाला कोई नहीं। हम लोग को नोटिस नहीं मिला हुआ था, हम लोगों पे घर किया हुआ। अभी बताइए, मान लेते हैं घर तो टूट गया, हम लोग का बेटी मान लीजिए बड़ा है, छोटा है, 7 साल का, 8 साल, 9 साल का, 10 साल का है। यहाँ पर बगल में खाना बना रह रहे हैं, परिवार लेके यहीं सो रहे हैं, कहीं जगह जमीन नहीं है। सरकार से यही कहना है, जैसे हम लोग को 70 साल यहाँ हो गया रहते हुए, मेरा 35-36 साल मेरा उम्र हो गया, मेरा बाल बच्चा हो गया 8-9 साल का। यहाँ पढ़ाते लिखाते हैं, सरकारी स्कूल है बगल में, उसमें पढ़ाते लिखाते हैं। हम लोग को मैडम नोटिस नहीं मिला। बाईपास में बोला 20 फीट लेंगे, उसके बाद नहीं तोड़ेंगे। नोटिस मिलवे नहीं किया, हम लोग को कहीं तोड़ने का या समय नहीं मिला। आया एक बैग, हम लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, हम लोग का वाइफ क्वार्टर में भी काम हम सब करती है, अगल बगल का भाई है, बहन है, चाहे जो भी अपना गुजारा करने के लिए, कोई सब्जी बेचता, चाहे कोई कुछ करता है।
अगर अमीर रहते तो घर टूटते ही तंबू गाड़ के नहीं रहते। बांग्लादेशी को बैठा देगा, सब कोई अच्छा है, बाहर कंट्री का है, यहाँ पर अच्छा है। यहाँ का झारखंड का रहने वाला लोग सबसे बेकार आदमी है। समय पाए तो वोट मांगे कि वोट दे दो, जिता दो, और जब काम बिगड़े तो बस जय श्री राम तो जय श्री राम, कोई नहीं आया। बहरहाल सरकार, निगम, एचईसी के अपने तर्क हैं, तो वहीं इन लोगों के भी अपने तर्क हैं। अब ये सरकार को तय करना होगा कि विस्थापितों के लिए क्या इंतजाम किया जाता है।